बट्टी साहब ये तो गलियां हो जान सुनिया तो मिर्जा यार फिरे, मगर मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सा आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है नवाज शरीफ साहब के पीछे कि जो ये शराइत रखते हैं तो वो मान भी ली जाती हैं। क्या है कोई इधर कोई अनोखा लाडला खेलने को मांगे कोई क्वालिफिकेशन भी तो होती है। मैं अर्ज करने लगूँ ना, मेरी समझ में नहीं आता कि इमरान एक तो नवाज शरीफ ने ये शराइत किन के सामने रखी। जब नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया, आपको याद होगा उस वक्त तो इमरान खान हुकूमत में ही नहीं थे, उन पर ये इल्ज़ाम लगाना तो नहायत नाइंसाफ़ी है। खुद ये पावर में थे, ये खुद वज़ीर आज़म थे और इनके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म इन्हीं जमात से बने। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये नाहली का इल्ज़ाम लगा किस पर है कि लेबर फील्ड में क्या हो, मैंने करप्शन किया है, मुझे लूट मार हुई है, मुझे अदालतों ने सजा दे दी है और आपने को अल्लाह ने हदायत दी, आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको कैसे सजा होगी। काजी साहब हुकूमत इनकी थी, पहले तो ये बताया नवाज शरीफ क्या बेगुनाह है? बेगुनाह है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। ऑनरेबल कल को आज ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, कल को इनके बारे में सख्त मुनासिब ना बात करेंगे। नहीं पहले इमरान खान पर ये लेवल फील्डिंग किससे मांग रहे हैं? काई साहब मेरी रहनुमाई करे ना कुछ। मुझे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि या फिर इमरान खान का इतना खौफ है हमारे दिलों में कि हमें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। क्या है मसला, क्या है? देखिए मतलब इनके पास ऐसा क्या है, कोई मुझे बताए ना। कोई लियान ट्रॉट्स्की हैं ये कोई बोल्शेविक रेवोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, और खौफ की है ना। तो काजी साहब खौफ ये है कि वो इलेक्शन तमाम सर्वे के मुताबिक 2/3 मेजोरिटी से इमरान खान जीत रहा है। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। 20 जिमनी इलेक्शन कराए, वो जहां पे 9-10 सीटें वो कराई इमरान खान, उसमें जीत गया। जो पार्टी 13 जमातें मिल के बल्दियाती इलेक्शन से भाग जाए, आज असद उमर साहब की वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये नवाज शरीफ की सजा को इमरान खान से क्यों कर रहे हैं। इमरान खान तो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं था, खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आए। मुझे बता काजी साहब उसका ये लेवल क्या मतलब है कि मैं आपका खिलौना तोड़, मेरा खिलौना टूट गया, मैं कहूँ नहीं जी नहीं, काजी साहब का भी खिलौना तोड़े। यार कोई नेल्सन मंडेला है, क्या हो गया है? अंदर 5 स्टार 7 स्टार जेलों में इनको रखा गया, पैम्पर किया गया, स्टाफ 3 तक चेंज होता था, अस्पताल थे, बाहर आपने खबर दी कि जनाब मेन्यू आता था। अच्छा केड़ी जेल की है काजी साहब? ये लेवल फील्डिंग कह रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुन ले, एक तो मेरी गुजारिश है, जब नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, मेरी इतलात के मुताबिक वो वज़ीर आज़म थे, GIT बनी जिसमें पाकिस्तान के टॉप क्लास अफसरान शामिल किए गए। लेकिन अब हुकूमत इनकी 8 माह से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आ क्यों नहीं रहे नवाज शरीफ पाकिस्तान? क्यों नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं होनी चाहिए। देखिए जब इसहाक डार साहब सीधे आ गए हैं, लेकिन कन्विक्शन का मामला है, वो इनके लिए कन्विक्शन कोई नहीं ऐसी गल। ओ काजी साहब ये नहीं मैटर करती। आप शरफ दौर में भी तो सजा याफ्ता आप गए थे वो यार। फिर या इस तरह है कि कोई अहम शख्सियत इनको बयान हल्फी दे दे कि तो नहीं पढ़ांगे। चलें आगे चलते हैं, जवेद लतीफ साहब कुछ कह रहे हैं। काजी साहब पहले ये बताएं, ये नवाज शरीफ साहब अपने असल गिला किसको कह रहे हैं? इनको नहल तो अदालतों ने किया, इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही इमरान खान को गिरफ्तार करा के नहल करा के लेवल फील्डिंग कैसे होगी? ये इसी बात में हमें यानी रहनुमाई फराहम की है जवेद लतीफ साहब ने। जरा ये देखिए, लाडले उसी तरह लाडला ही नजर आ रहे हैं। और आज ये देखें कि एक नई ख्वाहिश और एक नई लड़ाई जारी है कि आने वालों को किस तरह नाकाम करना है और किसको सजाओं से बचाना है और किसकी सजाएं कायम रखनी है। इस लड़ाई में, इस ख्वाहिश में और इस ख्वाहिश की तकमील में पाकिस्तान की सनत बंद हो रही है। पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, मगर वो ख्वाहिशात, वो लड़ाइयां बदस्तूर जारी हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं कहीं किसी ख्वाब में तो नहीं था। आजकल इमरान खान वज़ीर आज़म है जो इंडस्ट्री डुबो रहे हैं। अच्छा और मौसूफ का 7 अरब रुपए का केस मैंने नहीं बनाया था, जो कि लाहौर नैब में था,
माशाल्लाह उसकी भी कोई आगे बात नहीं निकली, यकीनन झूठा होगा। वो मकसूद पटवारी भी कोई नहीं था, एक अपने जाली किस्म का जो है वो बंदा बना रखा था यहाँ पे। जी मेरी तो एक सिंपल गुजारिश है। हुकूमत किसकी, पहले मुझे ये मेरी यही गुजारिश है कि गालमन पीडीएम 13 जमातों की हुकूमत है। अच्छा। और वाहिद काम हुआ है कि 155 वाले को निकाल के 86 या 84 सीटों वाले को वजीर आज़म बनाया। अगर मसूफ वजीर भी हैं, फरमा रहे हैं लाडला उसी तरह लाडले ही नजर आ रहे हैं। अब मुझे बताएं, वो जब से ये हुकूमत आई है किस किस के मुकदमत सैकड़ों खत्म हुए। अगर इमरान खान को ये लाडला कह रहे हैं, बकौल इनके किसका लाडला ये बता दें। दूसरा, क्या लाडले के ऊपर 30 मुकदमे होते हैं, 5 गोलियां चलती हैं उस पे? क्या लाडले को गोलियां मारी जाती हैं? वो इमरान खान को वजीराबाद में शहीद करने के लिए गोलियां मारी गई। 30 मुकदमत दर्ज किए गए बगावत समेत। FIO नैब इमरान खान पर चढ़ी है, लेकिन वो भी अजीब आदमी है कि 3-4 गोलियां खा के भी मैदान में इनकी तरह डील करके भागे। वो जो 14 मॉडल क्या इमरान खान का ये कसूर है कि वो भागा नहीं डील करके? वो जख्मी कादी साहब, इमरान खान सबको जाए 3 गोलियां लगी हो ना, बंदा 6 महीने नहीं उठता। इनको उस जख्मी शेर का इतना खौफ है कि उसको लाडला कह रहे हो। भाई उसके बाद आपने अपने सैकड़ों मुकदमे खत्म करा लिए, नैब कवानीन में तरमीम कर ली, आपके वजीर आजम को 4 माह से फर्द जुर्म नहीं हो रही थी बकौल शहीद अरशद शरीफ के, दोबारा से मुझे लगता है वजीर आजम नहीं। अब ये बताए लाडला कैसे है कि उसमें 30 मुकदमे हो गए? लाडले पे 30 मुकदमे होते हैं, उन पर इमरान खान साहब पर कातलाना हमले हो गए। आदम स्वाति देख ले, शहबाज गिल देख ले, 1 रुपया उसके अकाउंट में से नहीं निकला। की लीडरशिप पे दर्जनों मुकदमात हो गए, 25 मई हो गई। अब भी ये उसको लाडला कह रहे हैं। और हुकूमत, ये खुद वफाकी वजीर है गालिबन, मेरी इत्तला के मुताबिक हैं कि सारी पार्टियां खत्म करो। तायात एक होते थे यहाँ पे, अब अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा था कि जी इनको ताहयात बना दिया जाए मियां नवाज शरीफ साहब को। अब ये क्या करें? अगर आगे चलते हैं, मेरी एक रहनुमाई फरमा दे। इन्होंने कहा लाडले उसी तरह लाडले ही नजर आ रहे हैं। क्या लाडले के ऊपर कातलाना हमले होते हैं? 30 मुझे मेरी रहनुमाई करते, लोग आपको सुनते हैं, मेरी तो छोड़ दे। ये किस बेस पे लाडले करे? वजीर है, हुकूमत इनकी 8 माह में है। भाई आपके खरबों रुपए के केस झूठे हो गए, सारे खत्म हो गए। अच्छा, मैं आपको एक पहले शॉर्ट सुनवा लूं साद रफीक साहब का, फिर देखते हैं और बात वाज़ेह हो जाएगी। कलमे के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है, या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहा, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच नहीं सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है। तो लाने वालों से भी पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान को तो पूछा ही जाएगा, उनको भी तो पूछा जाएगा जिन्होंने फैसले दिए अदालतों में बैठ के, जो प्रोजेक्ट इमरान को तख्लीक कर रहे थे, नया पाकिस्तान बनाने चले थे। जी आपका क्या काम है? आप नया पाकिस्तान बनाए। पाकिस्तान किधर जाएगा? ये फैसला हमने करना है कि आपने करना था? बड़ी साहब, वो इतनी मेहनत से जो इनको लेके आए हैं, आज उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? वो फिर इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान को लाने वालों से भी पूछा जाएगा। तो पूछना भाई आपकी नहीं, तो इमरान खान के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली आ गए थे यहाँ पे जो है वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन वो हो गया था। आप कैसे आए थे? काजी साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इनके मुताबिक इमरान खान को लाने वालों से भी पूछे जाएगा। ठीक है ना? अब हुकूमत 8 माह से इनकी है, तो पूछ इनको लाने वालों से नहीं पूछना चाहिए? देखो, इनको लाना तो जायदा, ये तो 4-5वीं दफा आए हैं, ये कोई पहली दफा है। अच्छा, इनका मतलब है ये सिर्फ हमारा राइट है, इनको यानी बैक डोर से सिर्फ हमने आना है, सालबाज करके। आप इनको दरवाजे से भेज के ये खिड़की से छलांग जंप करके आ जाएंगे। लेकिन ये किसको तंज कर रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब नहायत काबिल एहतराम है। लाने वाले कौन है इमरान खान? किसको टीज कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। अचानक कुछ बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। लाने वाले, अब मेरा ना, लाने वालों को सवेरे तकरीर करने के बाद शामी पैरी पे होने हैं लाने वाले। छो पर तुम्हें भी पता है, मैंने भी पता है। छड़े आगे चलते हैं। उनको जल्दी के बारे में भी कहा है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजेस हैं, वो 4 जाते हैं, 2 और आ जाते हैं, उनसे भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता। तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पर तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आइन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। मैं इतना अर्ज कर दूं कि नजरिया जरूरत के बतन से जिस पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लिया था,
जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी के शहीद वर्करों की बोन्स पर खड़े होके उसका आप हिस्सा हैं। वो नजरिया जरूरत ना होता तो आज आप यहां ना होते, ना बाकी के लोग होते। बहरहाल तारीख है, उसके बड़े संगीन मजाक होते हैं। काजी साहब, मुझे तो आज समझ नहीं आ रही, अदलिया को भी एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताए, जुल्फकार अली भुट्टो को जिसने फांसी दी वो जज ठीक थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनके सारे केस माफ कर दिए अरबों रुपए के, वो जज ठीक थे। रफीक तारड़ साहब कोयटा गए वो ठीक थे, सेहत के सिलसिले में वो ठीक था। क्या ये कोई शख्स फोन करता भाजी कहते ने एनु बेनजीर नु सजा देनी, वो जज ठीक थे यार। व्हाट इज दिस काजी साहब? 6 में कितने साल क्या कहते थे वो? नहीं सर नहीं होनी, थोड़ा काजी साहब मतलब है इनके ख्याल में ना एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, जो आज आपने शॉर्ट सुनाया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना अदलिया ठीक है, तो क्या इन्हें ताहयात आर्मी चीफ भी बना दे, चीफ जस्टिस भी बना दे, वजीर आज़म भी बना दे, सदर भी बना दे, एफबीआर का चेयरमैन भी बना दे? बात बता दूं, इमरान खान साहब से तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि यहां कोई ऐसी अलमारी नहीं है जिसमें एक ढांचा ना टंगा हुआ हो। हर वो अलमारी जिसके अंदर एक ढांचा टंगा हुआ है वो बिला वजह या बेवजह या किसी वजह से डर रहा है कि खान ना आके भी मुझे पता कुछ नहीं होना। माशाल्लाह जितना अच्छा हमारा रियासती गला सला स्ट्रक्चर है ना, इसमें इंसाफ क्या मिलना है, कुछ भी नहीं होना, मगर खौफ आता है कि मेरी अलमारी खोली तो बीच में से एक ढांचा टंगा हुआ नजर आएगा। तो ये मसला है। बहरहाल मैंने कुछ और सुनाना था आपको जो मेरे ज़हन से निकल गया, आगे बात बढ़ाते हैं। और सुनाना साद रफीक साहब का एक और 60 सुने। मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आप पूछे कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आप कहें अपने हल्के से, और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे। आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? ये तो आपने काम किए हुए। फिर कहते हैं बोले नहीं लोग क्यों नहीं बोलेंगे? आना वापस हमारे पास ही है आपने खान साहब, लेकिन आएंगे टकरे खा के। अभी 2-1 साल टकरे खानी है आपने, टकरे खा के आपने वापिस लौटना है। तो ये क्या कोई छांगा मांगा की तरफ इशारा कर रहे हैं? काजी साहब मुझे लग रहा है पाकिस्तान में जगह जगह लंडा बाजार लग रहा है, सियासत का लंडा बाजार। आज जिस तरह की ये बात कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा नहायत काबिल एहतराम इनको पुराना जानता हूँ, ये टॉन्ट कर किसको रहे हैं? मेरी नजर में तो मैं जो समझ एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने अटैक किया, अपना अदलिया को इन्होंने कह दिया। अच्छा, जो एस्टैब्लिशमेंट जो एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के जिन जराइम की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी, कादी साहब उसमें आजकल कौन है? कादी साहब उनके इल्जाम की संगीनी शायद उन्होंने कहते हैं जेल से बुला के कहते हैं आपको वज़ीर आला बनाते हैं। ये किसको कहता है? कौन कहता है? ये नाम क्यों नहीं लेते? ये तो बहादुर लोग हैं ना, हम कमजोर हैं, हम साफी हैं ना। वो क्या नाम? हमें तो सच बोलने वाला अरशद शरीफ होता है पाकिस्तान में। कादी साहब नहीं, मेरी बात सुने ना, ये तो कहते हैं हम बहुत दलेर हैं, ये 5 करोड़ का वकील भी करा सकते हैं, 10 लाख बंदे का जलसा भी कर सकते हैं। तो कौन है जेल से बुला के कह रहे हैं? तो नाम मैं ये कहता हूं, एक तजिया करा रहे हैं कि जस्टिस अनवारुल हक के गालिबन यही नाम था, नजरिया जरूरत की, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस नजरिए जरूरत की औलाद है। अच्छा, और उसमें कौन बैठा? अच्छा कादी साहब, इनके कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोगों को डिफेंड कर रहे हैं और बहुत कुछ लोग अटैक कर रहे हैं। लगता है नून लीग में भी 2 धड़े तकसीम हो चुकी हैं बादियों नजर में। गुफ्तगू से जब आपके नीचे से रग निकल जाए ना, और वो अवाम की रग होती है, यानी रग से मुराद ये जो जमीन खिसक जाए यूं समझ लें, वो क्या थी? सामने कोई बंदा कोई नहीं था। पीपल्स पार्टी डिस्क्रेडिटेड हो चुकी थी, जरदारी साहब और उनकी तमाम पॉलिसी से वो तमाम तबका उन्हें छोड़ के जा चुका था, क्योंकि उधर भी जो है वो आपको पता है ना, जो दयानतदारी का दौरा शुरू हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पता नहीं किधर से निकल आया, एक एबरेशन थी। अगर लाए भी लोग तो उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। 8 और 9 अप्रैल की रात को जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भट्टी साहब, उसने जो हमें नंगा किया है। 8 और 9 अप्रैल की रात के बाद जो अगले इलेक्शनों में चीजें बदली हैं, तो जो चेहरे खुल के नजर आए हैं, अल-नमान अल-हफीज, उस पर आप भी कमेंट कर दें। कई साहब मुझे तो हैरत हो रही है कि लाडला इमरान खान को कह रहे हैं केस किसी और के खत्म हुए हैं, इमरान खान पे मुकदमा तो जिसको गोलियां लगी वो लाडला होता है, तो फिर वो मॉडल टाउन वाले भी लाडले थे। 14 वो सारे मॉडल टाउन डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मिनाजुल कुरान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। इस दौर में शायद ये बच जाए, इन्हें कोई ना पूछे। लेकिन एक रब भी है जिसने कायनात बनाई है, जिसे कहते हैं। जिस रियासत की हालत ये हो
कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की शराइत मान रहा हो, जो कि खुद कॉन्विक्ट हैं इस मुल्क के आइन और कानून के तहत, उन्होंने क्या कर लिया? फिर मैं माफी चाहूंगा, उसी दौरान इसाक डार इश्तियारी रहे आके आपने उनको वजीर बनाया। आप अपना भी वजीर पहले बनाया, अदालत में बाद में। आप ये देखे ना कि 4 माह में मोहतरम शहबाज शरीफ पर वो फर्द जुर्म आए, आपने वजीर आज़म बना दिया। जब आप ऐसे करिश्मे करेंगे तो फिर तो कोई भी कह सकता, मरा हुआ आदमी भी कह सकता है मैं वजीर आज़म बनना है पापा जी। आके तकरीर करते हैं, अदारों को हिट करते हैं, फिर उन्हीं से ही बेलें करवाते हैं, उन्हीं से ही डील करते हैं, उन्हीं से ही एनआरओ लेते हैं।